मिनट में आ रही हूँ। अरे हाँ, बस यही रोक दे। यही मैम साहब? हाँ हाँ। अरे 2 मिनट दो, 2 मिनट तो लगेगा मैडम ना आपके 10 आने रुपए में। हुए। मैडम 2 मिनट रुको। मैडम क्यों बे रिक्शे वाले, तुझे पता नहीं मेरा बॉयफ्रेंड कौन है? मुझसे पैसे मांगेगा तू? मैडम जी, हमको आपके बॉयफ्रेंड से क्या मतलब? आपका 10 रुपए बनता है, आप 10 रुपए दीजिए और जाइए। शायद तुझे सच में नहीं पता कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है। और नहीं दूंगी किराया। बोल क्या करेगा? ओ मैडम, यहाँ पे ना आपकी जैसी 36 आती है और 36 जाती हैं, ठीक है ना? कोई बताती है मैं विधायक की बेटी हूँ, कोई बताती है पार्षद की बेटी हूँ। आप एक काम करिए, मेरा पैसा दीजिए और निकलिए। मेरा ना मूड ना खराब करिए। शायद तुझे सच में नहीं पता कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन है, तभी इतना मुंह चला रहा है। चल मैं ही बता देती हूँ। मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना, वो इस पूरे एरिया का सब इंस्पेक्टर है। तेरा जो खटारा सा रिक्शा है ना, इसे भी सीज कर देगा और तुझे भी मारेगा। नहीं दूंगी किराया। अच्छा, तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड इस एरिया का सब इंस्पेक्टर है, तो मेरे भी चाचा जो है ना इस एरिया के विधायक हैं। ज्यादा ना मूड ना खराब करो। तुम्हारा 10 रुपए बना है, सराफा से 10 रुपए दो, वरना अगर माथा वाथा घूम गया ना तो खींच खींच के 2 चट्टा मारेंगे, शांत पड़ जाओगी। साले 2 कौड़ी के रिक्शा वाले, मैं तुझसे कह रही हूँ ना कि मेरा बॉयफ्रेंड पुलिस में, तब भी तेरी इतनी हिम्मत की तू मुझसे किराया मांग रहा है। अबे मुझको ना बता, तेरा बॉयफ्रेंड इंस्पेक्टर है कि क्या है? ठीक है, कोई होगा हवलदार वर्दी पहन के घूमता होगा और मुझसे रंगबाजी कर रही है। इतनी बन ठन के घूम रही है, 10 रुपए तो है नहीं किराया देने के लिए। भिखारन कहीं की पैसे। बदतमीज आदमी, ज्यादा बदतमीजी करेगा तो यही घुमा के मारूंगी। दिखाना मार के, मैं भी मार दूंगा घसीट के। ले अरे ये ले। साले घटिया आदमी मुझे मारेगा, तेरी हिम्मत भी कैसे हो रही है? खड़ी हो ना, दोबारा फिर से खींच के दूंगा ना, इस बार जमीन चाट जाएगी, समझी? घटिया आदमी, रुक मैं अपने बॉयफ्रेंड को हाँ, बुलाती चल चल हूँ। बुला तेरी देखता हिम्मत हूँ। भी कैसे मेरे ऊपर हाथ उठाने हाँ की? चल बुला देखता हूँ क्या कर लेगा। Shut up! हेलो बेबी, गौरी के पास एक रिक्शे वाले ने मुझसे बहुत ज्यादा बदतमीजी करी, मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है। आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। हाँ चल चल बुला तेरे बॉयफ्रेंड। देख मेरे बॉयफ्रेंड कौन है, देख तेरी ऐसी खटिया खड़ी करेगा ना तब तुझे समझ में आएगा। हाँ बुला ना तेरे बॉयफ्रेंड को ना यहाँ सीधा कर दूंगा। पता नहीं, अभी एक फोन करूंगा ना, 10 रिक्शे वाले यहाँ पे चले आएंगे, समझी? देखता हूँ कौन तेरा बॉयफ्रेंड है। टीचर आदमी अरे टीचर तो तू है ना, 10 रुपए तो दे नहीं पा रही रिक्शा के किराया और मुझसे नौटंकी बता रही है। लड़की से बात करने की तमीज नहीं है क्या तुझे? तुझको तमीज है बात करने की? पैसा दिया तूने? है ज्यादा बोलेगा तो एक और झड़ दूंगी। मारना भी, मैं भी खींच के मारूंगा। चल सामने से हट। हट, तुझे जाने नहीं दूंगी। मेरा ना टाइम वेस्ट ना कर, समझी? मैं इतनी देर में 2 गाड़ी चला लूंगा। हट, जाने नहीं दूंगी तुझको। कहाँ जा रहा है? यहीं पे खड़ा रहे। आने दे मेरे बॉयफ्रेंड को, तुझे तब बताती हूँ। चल देखता हूँ क्या करेगा। हाँ चलाने चुप दे। एकदम, एक और दूंगी। अभी मारूंगा, समझ में आ जाएगा तेरे को। बदतमीज आदमी, लड़की के ऊपर हाथ चला रहे। क्या हुआ बेबी? कौन तुम्हें परेशान कर रहा है? बेबी ये रिक्शे वाला, पहले तो उसने मुझसे किराया मांगा और जब मैंने इसे पैसे नहीं दिए तो उसने मुझसे बदतमीजी करी और तो उसने मुझे 2 थप्पड़ भी मारे। साले रिक्शे वाले, तेरी औकात कैसे हुई मेरी बीवी पे हाथ उठाने की? अबे तू जानता नहीं है किसकी बीवी है? एएस यादव की बीवी है, एएस यादव की। और तेरी औकात कैसे हुई मेरी बीवी से पैसे मांगने की? हाँ, तुझे इस एरिया में रिक्शा नहीं चलाना है क्या? तेरा लाइसेंस ऐसा सीज कर दूंगा मैं। अरे साहब, आप मेम साहब को बोलिए ना साहब, हम तो अपने किराए के सब 10 रुपए ही मांग रहे थे। और साहब आप खुद ही बताइए, दिन भर ऑटो रिक्शा चलाते हैं, 10-10, 15-15 रुपए करके हम मजदूरी इकट्ठा करते हैं। उसके बाद शाम को साहब 200-300 रुपए बचाते हैं, उसका राशन पानी लाते हैं। अगर 10-10 रुपए ऐसे मेम साहब लोग नहीं देंगे तो हम लोग कैसे अपना घर खर्च चलाएंगे? साहब हम ना पुलिस वालों की साहब बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मेम साहब ने बेफालतू हमको पहले थप्पड़ मार दिया। आप साहब इनको समझाइए ना। साले तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मेरी बीवी से पैसे मांग रहा है? अबे तेरे को इस एरिया में ऑटो चलाना है कि नहीं चलाना है बे? बेबी देखिए ना, जब इसकी जबान आपके सामने इतनी कैची जैसी चल रही है तो सोचिए ना इसने पीठ पीछे मेरे साथ क्या क्या किया होगा। साले आज इस तेरी जवानी काट देता हूँ। तेरा ऑटो ना सीज करता हूँ, तुझे थाने में ले जाके इतने लठ मारूंगा ना, तब तुझे समझ में आएगा। साहब आप वर्दी पहन के आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे। हमने क्या गलती कर दी साहब? हम अपने 10 रुपए तो मांग रहे थे। अगर आदमी सुबह से शाम तक मजदूरी करेगा तो क्या उसका पैसा भी नहीं लेगा? और हक के पैसे मांगने में क्या गुनाह कर दिया हमने साहब? इन्होंने गलती की ना, ये हमको पैसा नहीं देती। और साहब थप्पड़ भी इन्होंने पहले मारा था, हमने नहीं मारा था। साहब हमको ना बताइए, हम भी कानून की पढ़ाई करते हैं साहब, हम भी ना आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। हमको ना आप सब धौंस ना दिखाइए। बेबी एक मिनट जरा। साले तू मेरी होने वाली बीवी से बदतमीजी कर रहा था और तू क्या कह रहा था कि आईएएस की तैयारी करता हूँ। अगर तू आईएएस की तैयारी करता है तो अपने घर पे कर, या ऑटो मत चला, ठीक है? साहब हमने क्या गलत कर दिया था? हमने मेम साहब से 10 रुपए तो मांगे थे। और साहब अगर सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी करके ऑटो चलाते हैं तो साहब अपने हक का ही तो पैसा मांगे थे। आपके मेम साहब ने फालतू हम पे थप्पड़ मार दिया और आपको बुला लिया साहब। अब बताइए इसमें हमारी क्या गलती है? और साहब पुलिस वाले ना जनता की सेवा करने के लिए होते हैं साहब, तो आप हमसे ऐसे बदतमीजी नहीं कर सकते हैं। साले रिक्शे वाले, इतनी देर से तू मुझसे बदतमीजी कर रहा था और अब मेरे बॉयफ्रेंड के सामने भी तू मुंह चला रहा है।
साले मुझे लगता है ना तुझे ऐसा समझ में नहीं आएगा जब तक तुझे हाथ नहीं मारूंगा ना। और सुन बे, कानून की वर्दी मैंने पहनी ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ और ये चाहे तेरे साथ कुछ भी करे, लेकिन तू उससे पैसे नहीं मांग सकता। साहब ये गलत बात है, अगर आप वर्दी पहने तो कुछ भी थोड़ी ना बोलेंगे। साहब आपकी मेम साहब की गलती थी, आप उनको बोलिए, आप बेफालतू में हमको बोल रहे हैं। झूठा आदमी मक्कार कहीं अभी भी यहाँ पे देखिए भी झूठ बोल रहा है। साले तू पुलिस वाले से जबान लड़ा रहा है। हाँ साहब आप बेफालतू में ऐसा मान नहीं सकते हमको, हम ना आपके ऊपर तक कंप्लेन कर देंगे साहब। मेरे ऊपर तक कंप्लेन करेगा ना? अभी बता दो तेरी ऊपर तक कंप्लेन कैसी होती है। साले तुझे थाने ले। साहब सुनिए, आप इसे मार क्यों रहे हैं? मार क्यों रहा हूँ? अबे ये देख रहा है मेरी बीवी के साथ बदतमीजी कर रहा था, इसको थाने ले जाके 3-4 लठ मारूंगा तब उसको समझ में आएगा और क्वार्टर्स यूज करूंगा। अरे साहब ऐसा रहने दीजिए, बात है बेचारे को माफ कर दीजिए, गरीब आदमी है। अरे गरीब होगा तो अपने घर का होगा कि मेरी बीवी के साथ बदतमीजी करेगा? अरे गलती हो गई है, इसके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, आप समझने की कोशिश कीजिए, आप माई बाप हैं, समझिए ना थोड़ा। तू कौन है? इसका मसीहा है जो उसकी तरफ से बोल रहा है? अरे नहीं, मैं इसका दोस्त हूँ। साहब एक मिनट आप सुनिए जरा। मैं क्यों आऊँ? अरे सुनिए तो साहब, बेचारा गरीब आदमी है, बूढ़े माँ बाप है, 2-4 रुपए अपने ऑटो रिक्शा से चलाता है और जिसका रिक्शा चलाता है उसको दिहाड़ी देनी पड़ती है। तो आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, बेचारे को माफ कर दीजिए ना। इसको समझा ले, ये जानता नहीं मुझे कौन है। इसकी औकात कैसे कि मेरी बीवी से पैसे मांगे? पता नहीं क्यों। अंकित भाई इन्होंने पहले बताया। शांत रहो, छोड़ो। साहब एक काम करो, आप इसको छोड़ दो, इधर ये रख लो, ठीक है? चल ठीक है, आज तो इससे काम चला है, लेकिन इसको समझा लेना। मैं समझा दूंगा। अगर मुझे अब इस एरिया में दिख गया ना, इसकी टांगे तोड़वा दूंगा। नहीं तो बेचारा पढ़ाई लिखाई करता रहता है, तो उसी आग दिखा रहा है साला। साहब रहने दो। औकात में रहना। अगर इस एरिया में रिक्शा चलाना है तो नाम याद रखना, AS यादव। बोला था ना सारे 2 गाड़ी की रिक्शा वाले मुझझसे बदतमीजी मत कर, अब झेल। रहने दीजिए मेम साहब, रहने दीजिए साहब। अरे यार आइंदा मेरे मुंह मत लग जाना, नहीं अपने बॉयफ्रेंड से बुला के ना फिर पिटवा दूंगी तुझको। साला चूतिया मेरी बीवी के साथ बदतमीजी कर रहा है। अरे यार तुझसे कहा था ना, हर किसी से पंगे मत लिया कर, अभी फंस जाता अच्छे से। अरे भाई पंगे कहाँ ले रहा था, मैं तो अब 10 रुपए मांग रहा था ना। और यार तुम खुद ही जानते हो शाम को जाके कोटा देना पड़ता है, जिसकी गाड़ी चलाने के लिए लाते हैं, अगर उसको पैसा नहीं देंगे तो वो भी शाम को चिल्लाएगा, अगले दिन से गाड़ी भी नहीं देगा। इसलिए उनसे 10 रुपए मांगे तो फालतू में चिल्लाने लगे और थप्पड़ मार दिया यार। यार मालूम है, लेकिन तुझे भी देखना चाहिए ना कौन है, किससे पैसे मांग रहा था। और 10 रुपए की बात थी, अगर तुझे पता था कि वो दरोगा की बीवी है तो छोड़ देना चाहिए था। हैं भाई ऐसे यार सबके पैसे छोड़ते रहेंगे तो ये बताओ IAS की तैयारी कर रहे हैं, उसकी किताबें कहाँ से लाएंगे, बुक्स कहाँ लाएंगे, बहुत सारी चीज़ें लेनी पड़ती हैं यार। और घर का खर्चा तो अलग से देखना पड़ता है। कभी ना कभी कोई ना कोई चला ही आता है कि हम IAS के बेटे हैं बेटी हैं, कुछ ना कुछ बता के पैसा नहीं देता है। यार मैं समझ सकता हूँ, जब तक तू पढ़ाई कर रहा है तब तक सोच समझ के रहे, और इस तरह के लोग मिलते रहेंगे। तू इतनी मेहनत करके पढ़ाई कर रहा है, अब सोच अभी इस चक्कर में तुझे कहीं केस लग जाता तो जो पढ़ाई कर रहा है वो धरी की धरी रह जाती कि नहीं रह जाती है? भाई बहुत खर्चा होता है यार, तुम समझते नहीं हो। किताबें लेनी पड़ती हैं, कॉपी लेनी पड़ती है, पता नहीं कहाँ के सेमेस्टर्स बनवा के लाना पड़ता है, सब कुछ बहुत पैसा लगता है तैयारी करने में यार। तो देख तू ज़्यादा टेंशन मत ले, और जो तुझे बुक्स चाहिए, किताबें चाहिए, वो मैं दिला दूंगा, ठीक है? और ज़्यादा टेंशन न ले, अगर इस तरह की 10-20 रुपए की बात हुआ करे तो मुझे बताया कर, मैं तेरे सपोर्ट के लिए हमेशा खड़ा हूँ, हैं? और हमेशा ये ध्यान रख कि पुलिस से, लड़ाई झगड़े से थोड़ा दूर रहे। अगर एक भी केस लग गया तो आगे तुझे IAS बनने में दिक्कत होगी ना। और मैं तो चाहता हूँ कि तू बढ़िया पढ़ाई करके कोई बड़ा ऑफिसर बने, IAS बने, DM बने, हैं, नाम रोशन करे, तब ऐसे लोगों को देख लेना। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। यार इतने गुस्से में क्यों? मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? आपको नहीं पता है क्या हुआ है? अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। देखा उस ऑटो वाले को कैसे मजा चखाया मैंने। हाँ, आपके होते हुए आपकी गर्लफ्रेंड से इतनी बदतमीजी करी है, और तो और उसने मुझे 2 थप्पड़ भी मारे। क्या तुमने उसने 2 थप्पड़ मारे? लेकिन देखा बदले मैंने उसको कितना मारा। अरे वो तो उसका दोस्त आ गया था, वरना तो आज उसको मैं जेल में डाल ही देता। ले जाते, जेल में डाल देते उसको, लेकिन नहीं, आपने तो कुछ किया नहीं, छोड़ दिया उसको, जाने दिया। अरे यार वो देख रहे हो क्या क्या बातें कर रहा था कि IAS की तैयारी कर रहा हूँ, संविधान पढ़ रहा है। अगर कुछ हो जाता तो फिर लेने के देने नहीं पड़ जाते? वर्दी का कैसे लेने के देने पड़ जाते? अरे वो पढ़ रहा है और वो झूठ भी तो बोल सकता है, और आप एक ना सब इंस्पेक्टर हो, थोड़ी तो इमेज होनी चाहिए और थोड़ी मेरी इमेज होनी चाहिए, लेकिन नहीं, आपने तो जाने दिया उसको।
तुम्हारी इमेज है तो यार, देखा उसे कितना मारा। आज के बाद ना उस एरिया में ऑटो भी नहीं चला पाएगा, और तुमसे तो कोई ऑटो वाला, उसने पैसे ले लेंगे, वरना और कोई ऑटो वाला तुमसे पैसे मांगता है? हाँ, सब मांगते हैं आपके होते हुए। क्या फायदा है आपको रखने का? इससे बढ़िया तो मैं किसी और को ना डेट कर लूं। ओहो, ऐसा मत बोले यार, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो मैं पता है मैं उसको क्यों छोड़ा था? 2 कौड़ी का रिक्शा वाला क्योंकि- पूरा दिमाग खराब कर दिया मेरा। अरे तुम ये तो देखो यार, इतने सारे पैसे। उसके दोस्त ने मुझे तो सारे पैसे दिए, तभी तो मैंने उसे छोड़ा, वरना अभी तो वो लॉकअप में हवा खा रहा होता। अब मैं एक शर्त पे ही मानूंगी, क्या? ये सारे पैसे मेरे। अरे रख लो यार तुम, ये जो तुम्हारा फोन क्या खराब नहीं हो गया? 14 17 लो जाके यार तुम। एक काम करती हूँ, इन पैसों से ना बहुत सारी शॉपिंग करूंगी और आईफोन भी ले लूंगी। थैंक यू सो मच, मैं बहुत खुश हूँ। खुश हो? अब एक काम करो, देखो मेरा सर बहुत तेज था, तेरा कफ गर्मा गर्म चाय बना दो। मैं चाय तो बना दूंगी, लेकिन हाँ, आइंदा अगर उस रिक्शे वाले ने मेरे साथ फिर से बदतमीजी करी तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, ले जाके थाने में बंद कर अरे देंगे। बिल्कुल, थाने में ले जाके बंद करेंगे, कस के लठ मारेंगे उसको। और वो क्या, कोई भी रिक्शा वाला मुझसे बदतमीजी नहीं करेगा। उससे कोई भी रिक्शा वाला पैसे ही नहीं मांगेगा अब, ठीक है? अब जाओ 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 जा रहे। अरे अंकुर, ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मैं तुमको पता नहीं घर में कहाँ कहाँ ढूंढ रहा था यार। अंकित भाई, आप यहाँ पे और इन कपड़ों में कहीं जा आ रहे हो का? हाँ यार, शहर जा रहा हूँ, कंपनी वहीं भेज रही है, 7-8 महीने कम से कम वहाँ रहना पड़ेगा। और सोचा जाने से पहले बार तुमसे मिल लेता हूँ, हाल चाल पूछ लेता हूँ। और ये बताओ, रिक्शा चलाने काहे नहीं गए? अरे भैया, वो आपको देखे नहीं थे जिस दिन पुलिस वाला कांड हुआ था, उसके बाद 2-3 दिन हम कोटा समय पे नहीं दे पाए, और जो मालिक था उसने रिक्शा ले लिया। और दूसरे के वहाँ जाओ, कोई रिक्शा चलाने देता ही नहीं। इसलिए साहब हम ये खेत वेत में काम है, ठाकुर जी हैं, उनके खेत में काम हम करना चालू कर दिए। खेत में? और पढ़ाई का क्या तेरी? अरे पढ़ाई वढ़ाई गरीब आदमियों के लिए ना मालिक, ये सब पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती। हम लोग के लिए यही, दूसरे के खेत में काम करो, नलिया साफ करो, फल बेचो, ये ऑटो चलाओ, बस। अरे क्या बकवास कर रहा है यार तू, हैं? इस तरह तू हिम्मत हार जाएगा तो बाकी क्या, जो तुझे देख के कहते हैं कि हम भी भैया जिसे पढ़ेंगे, हम भी आगे बढ़ेंगे, इतनी मेहनत करते हैं, और हम तुम साथ एक क्लास में थे, और तू पढ़ने में कितना अच्छा था, हैं? तुझे आईएएस बनने का सपना तू कब से देख रहा है? भैया हम ना एक ज़िंदगी का सच जान गए हैं, अमीर लोग के लिए सारी पढ़ाई होती है। अब हम चाह के भी नहीं पढ़ पा रहे हैं। हमको ना किताबें लेनी, कॉपी लेना है, कहीं कोचिंग करनी है, कहीं इधर जाना उधर जाना, किराया है, फिर घर का खर्चा भी देखना है, माँ बापू को भी देखना है, और राशन पानी भी लाना है। भैया इतना सब गरीब आदमी नहीं हो पाता। या तो हम घर ही चला लें, या माँ बाप को दवाई भी ले आए, या हम पढ़ाई कर ले, एक ही काम हो पाएगा। भाई तुम एकदम हारे हुए इंसान की तरह बात कर रहे हो, और तुम पे ये सब शोभा नहीं देता है। एक काम करो, तुमको कॉपी किताब और पढ़ाई लिखाई का पैसे की चिंता है ना, सुनो, हमको लगा ही था कोई दिक्कत होगी, ये पैसे तुम पकड़ो। अरे भाई, पकड़ोगे? मैं इतना पैसा तुमसे कहाँ ले सकता हूँ? अभी तुम्हारा नहीं, दोस्त जिंदा है, हैं? ठीक है, जब तुम कुछ बन जाना तो हमको वापस कर देना। पकड़ो पहले पैसा, और सुनो, एक शर्त पे ये पैसा दे रहे हैं, तुम हर कीमत पे आईएएस आईपीएस कुछ भी बन के दिखाओगे मुझको, ठीक है? देखो मैं चाहता हूँ यार तुम पढ़ने में अच्छे हो, मन लगा के पढ़ाई करो और आगे बढ़ो और कुछ बन के दिखाओ। जो ये करप्ट ऑफिसर ने तुमको जवाब दिया था उल्टा सीधा, जो फर्जी के फंसा रहे थे, ऐसे जो भी ऑफिसर हैं सबको निकालो। मैं बस तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता हूँ। भैया इतने पैसे में ना मैं पूरी तैयारी कर लूंगा। ये कम से कम मुझे 1 लाख रुपए लग रहे हैं। इसमें ना सारा मेरा काम हो जाएगा, पढ़ाई से लेके कोचिंग, कॉपी किताब, घर का खर्चा, राशन पानी, माँ बाबू जी की दवाई, सब हो जाएंगे। अब 8 महीना बाद में वो है एग्जाम है, और क्या कहते हैं मेंस मेरा तैयार हो गया है, अब प्री के खाली तैयारी करनी है। आप बस हमको 8 महीने का समय दीजिए, आपके सामने ना एक इस एरिया का नया डीएम खड़ा होगा। बस यही चाहिए, और अब हारे जैसे इंसान की तरह बात मत करना। मैं जा रहा हूँ, बाकी तुझे कभी किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तुरंत मुझे फ़ोन करना, कोई हिचकिचाहट नहीं आनी चाहिए, ठीक है? ठीक भैया, ठीक। चलो मन लगा के पढ़ाई करो, है ना? ठीक। भैया इतने पैसे दे दिए, इतने में तो मेरा सारा काम हो जाएगा। अब यहाँ पे काम नहीं करेंगे, और देखना 8 महीने के अंदर डीएम बन के ना उस करप्ट ऑफिसर को चाहे जहाँ पे वो ढूंढ ना निकाला ना, तो मेरा नाम अंकुर यादव नहीं। साला आज कुछ धंधा पानी चल ही नहीं रहा, कोई आप बकरा ही नहीं मिला कि 400-500 का कुछ चालान मार के अपना पेट भर लूं। और ये प्रशासन तो अलग है। आ रहा है बकरा। गाड़ी रोक, लगा साइड में, लगा गाड़ी। हाँ, लाइसेंस दिखा गाड़ी का। दिखा। लाइसेंस तो नहीं है साहब।
लाइसेंस नहीं है? अच्छा, बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहा है। अबे तेरा तो लंबा चलान होगा, गाड़ी सीज हो गई है, ठीक है? अरे साहब सब है, मतलब घर पे है साहब, यहाँ लेके नहीं चले ना। नहीं है यार, कहाँ तेरे पास सब है? कुछ नहीं है तेरे अरे पास। साहब फोन में दिखा दे रहा हूँ। अरे फोन का जमाना चला गया बे, फोन में नहीं कुछ होगा, रियल में दिखा ऑन पेपर। अरे साहब अभी तो फोन में सब कुछ चलता है, पहले नहीं चलता था फोन में। फोन में चलने दे, मुझसे कोई मतलब नहीं, मुझे तू ऑन पेपर में दिखा। अच्छा आप सब एक काम करिए, हमारे चाचा से बात कर लीजिए जरा। चाचा? कौन चाचा है बे तेरा? चाचा हमारे विधायक हैं सर। हमारे चाचा विधायक है? अरे तू विधायक अपने घर के होंगे। बात करा भैया अपने चाचा से, देखो कौन से चाचा आ गए हैं, हम भी देखें। अरे सर हमको लग रहा है चाचा इस समय मीटिंग वूटिंग में होंगे ना, फोन नहीं उठा रहे हैं। हाँ तो आप बाद में बात कर लीजिए। आप तो जानते हैं वही सुनील सिंह। सुनील सिंह? हाँ जो विधायक। अरे अबे भाई, इस मोहल्ले में यार, इस रेंज में तो कोई विधायक नहीं है सुनील सिंह नाम का। अच्छा साहब आप एक काम करिए, कुछ पैसा ले लीजिए और छोड़ दीजिए हमको। आप आया ना पते की बात पे, बोला। ये लीजिए साहब। अबे चूतिया समझा है क्या? दरोगाओं में साले कांस्टेबल नहीं 500 रुपए दे रहा है। अरे साहब 500 रुपये तो बहुत है साहब। 500 रुपए से क्या होगा? अरे कम से कम 1500 और निकाल। साहब ये लीजिए आप। अब ठीक है ना साहब? अबे वो है ना, वो भी ला। साहब तेल डलवाना। अरे साहब समझा। तेल छोड़ यार। चाबी गिर गई? अरे चाबी उठा ले जाके साले चाबी। साहब 500 दे दीजिए साहब, तेल डलवाना है साहब। 500 दूंगे साले, निकल यहाँ से, निकल नहीं तो साले गाड़ी सीज कर दूंगा तेरी पूरी की पूरी। साहब आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। अरे अच्छा तो अब होगा तेरे साथ। खींचू फोटो खींचू। विधायक जी आपको बताएंगे। अरे विधायक से हम निपट लेंगे। आ गए ना 1500। हाय बेबी, क्या कर रहे हाय हैं? बेबी, और कुछ नहीं, बस अपना वही खर्चा पानी। तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? मैं बस जा रही थी तो मैंने आपको देख लिया, तो सोचा आपसे मिल लूं। और एक बात बताइए, मैं आपसे गुस्सा हूँ। किस बात के लिए गुस्सा? क्यों? आप मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जाते हैं, हर टाइम तो आप पे ड्यूटी करते रहते हैं। अगर इतनी ड्यूटी करेंगे तो मुझे टाइम कब देंगे? अरे बेबी, ड्यूटी भी तो तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, ताकि कुछ पैसे वैसे आए, अपना घर वर बनवाए। ये स्कॉर्पियो भी बहुत पुरानी होगी, अब मैं सोच रहा हूँ इसको एक्सचेंज करके एक फॉर्च्यूनर लेता हूँ। हाँ, मेरे को आपसे यही बात करनी थी। एक बात बताइए, ये खटारा से स्कॉर्पियो कब तक रखेंगे आप? अगर फॉर्च्यूनर नहीं लेंगे ना तो मेरे पापा ना हमारी शादी नहीं करवाएंगे। अरे बेबी, ज्यादा से ज्यादा 1-2 हफ्ते में ना घर के बाहर फॉर्च्यूनर खड़ी होगी। पक्का ना? 100% यार। और अब वो सब छोड़िए, आप मुझे घुमाने क्यों नहीं ले चलते? आज हम किसी कैफे या रेस्टोरेंट चले? अरे बिल्कुल यार। हेलो सर। तू कौन है बे? अरे वो सर, मैं आपके लिए एक लेटर लेके आया था। ये कौन सा ये कौन है लेटर बेबी? पता नहीं, कोई होगा। ये लेटर मुझे लगता है ना पक्का मेरा उस प्रमोशन का लेटर है। ये लो, पढ़ो इसे जरा। अब इतनी अच्छी खबर है तो एक काम करती हूँ, इस अच्छी खबर को ना मैं ही पढ़ के सुना देती हूँ। तुम ही पढ़ो यार, तुम्हारे सही देगा। पढ़ती हूँ अभी। क्या हुआ बेबी, हो गया ना प्रमोशन मेरा? ये आपका प्रमोशन लेटर नहीं, सस्पेंशन लेटर है। पढ़िए इसे। सस्पेंशन लेटर? एक तो वैसे ही आपका प्रमोशन नहीं हो रहा था, अब ये जो 3 स्टार है ना, ये भी चले जाएंगे। मैं क्या यार, करूँगी? ये लड़का भी चला गया। अरे यार, ये तो मेरा प्रमोशन लेटर है यार। लगता है पक्का किसी ने मेरे खिलाफ कंप्लेन की है। अब हमारी शादी का क्या होगा? अब आप इसको बदल के फॉर्च्यूनर नहीं ले पाएंगे, हमारी शादी नहीं हो पाएगी। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? अरे यार, मैं एक काम करता हूँ, हम लोग सीधे यहाँ से डीएम ऑफिस चलते हैं। डीएम ऑफिस में कुछ ना कुछ करके जुगाड़ बना के मैं अपना प्रमोशन लेटर पहले कैंसिल करता हूँ, और कुछ पैसे वैसे दे के अपना काम होता है। जल्दी चलिए। हाँ चलते निकलते हैं। जैन सर, मैंने तो सोचा कि आप मेरे प्रमोशन लेटर पे साइन करेंगे, लेकिन आपने तो मेरा सस्पेंशन लेटर साइन कर दिया। सर मुझे ऐसा क्यों किया? सर मैं तो गरीबों की बहुत ज़्यादा मदद भी करता हूँ और अपनी ड्यूटी की टाइमिंग से भी ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क करता हूँ। मैंने आपको कहीं देखा जैसा लग रहा है। अरे तू तो वही ऑटो वाला है। लेकिन सर आप आईएएस ऑफिसर कैसे बन गए? इतने साल हो गए, लेकिन तुम लोग की जो वर्डिंग थी ना वो बिल्कुल चेंज नहीं हुई। अरे तुमने अपने सर पे ना ये वर्दी डाल के रखी है, इसकी थोड़ी इज्जत कर लिया करो। उस टाइम पे जब तुमसे मैं मिला था, मैंने तुमसे बोला था कि मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है। आपकी गर्लफ्रेंड ने पहले बदतमीजी की है। मैं 10-10 रुपये कमा के अपने घर का गुजारा करता था, अपनी फैमिली पालता था, उसके साथ साथ मैं आईएएस की तैयारी भी करता था। लेकिन उस टाइम तुमने 1 मिनट नहीं सुनी थी। और उसके बाद मुझसे क्या कहते हैं, बोल रहे थे कि तुम जेल चले जाओगे तो मैं अंदर करवा दूंगा। मैंने वर्दी पहन के रखी है, हमको अधिकार है, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। आज बताइए आप।
कौन सा अधिकार, किसके पास अधिकार है? सर आई एम रियली सॉरी सर, आप अभी भी अपनी वो पुरानी बातें लेके बैठे हुए हैं सर। वो तो बहुत पहले की बात थी ना सर, भूल जाइए सर। सस्पेंड मत करिए मुझे हम सर। आपकी पुरानी बातों को लेके यहाँ आपको नहीं बुलाए हम। ये आपका जो फाइल हमारे पास आई है ना, इसमें आपका पूरा काला चिट्ठा दिख रहा है। इस एरिया में सबसे करप्टेड ऑफिसर आप हैं, ठीक है ना। आपके खिलाफ जितनी इसमें एफआईआर मिली है ना, वो कितनी किसी क्रिमिनल के खिलाफ भी नहीं है। अरे कितना तुम उन लोगों का शोषण करते हो जो गरीब होते हैं, उनसे कितनी धांधली करते हो। हर समय करप्शन ही तुम्हारे दिमाग में चूजा रहता है। रोड पे अगर कोई बाइक लेके जा रहा है तो उससे तुम घूस ले लोगे, अगर कोई सब्जी वाला है उससे घूस ले लोगे। अरे गरीब आदमी को तो छोड़ दो। नहीं सर, आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन है सर, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता सर। भले वो तो मैं इस फाइल में जितने लोगों के साइन है सब झूठ बोल रहे हैं। कम से कम 170 लोग ने साइन किए हैं। एक टाइम तो आप बाजार से जाके सबसे वहां पे वसूली लेते थे। आपको शर्म आनी चाहिए। आपको वर्दी किस लिए पहनाई गई है? जनता की सेवा करने के लिए या उनका शोषण करने के लिए? रियली सॉरी सर, बट सर आप क्या मुझे एक मौका दे सकते हैं? आप बस एक मौका दीजिए सर, मैं जितनी मैंने अपनी गलतियां की मैं सारी सुधार दूंगा सर। सर प्लीज़ अरे सर। दूसरों की बातें तो छोड़िए, आपने हमसे तक घूस ली थी। उस टाइम जब मैं मेहनत कर रहा था, आईएएस बनने की तैयारी कर रहा था, उस टाइम जब अगर मेरा दोस्त ना आया होता तो शायद आप हमारे पर एक केस फाइल कर देते झूठा, और उसके बाद मैं आईएएस ऑफिसर भी नहीं बन पाता। अगर कोई लड़का या कोई इंसान किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है तो उस पर अगर कोई एफआईआर या केस होता भी है ना, तो उसको सुलझा देना चाहिए, क्योंकि उसकी कैरियर खराब हो जाता है। और तुमने क्या किया? तुम उल्टा मेरे ऊपर एक केस डाल रहे थे। जब मैंने तुमसे बोला मैं भी कानून की पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं भी आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, तो तुमने क्या कहा? अभी अंदर कर दूंगा। अरे तुम जैसे लोगों को ना शर्म आनी चाहिए। तुम जैसे कुछ ऑफिसर्स की वजह से ना पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हुआ पड़ा है। लोग ना पुलिस वालों के ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। सर आई एम रियली सॉरी सर, मैं अपनी गलती सर मान रहा हूँ, बट सर अगर आप मुझे सस्पेंड कर देंगे तो सर मेरी अभी जल्दी शादी होने वाली है सर, शादी भी नहीं हो पाएगी और सर मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा सर? और हाँ, वो जो आपकी गर्लफ्रेंड थी, आप उनको लेके क्यों नहीं आए? हाँ, वो तो उस दिन बहुत ज्यादा बोल रही थी। हैं, उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा था। आज उनको लेके आते ना हमारे सामने। उस दिन किसकी गलती थी? आपकी वाइफ की आपकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, उनकी गलती थी ना। उसके बाद भी आपने क्या कहते हैं उन्हीं का साथ दिया। अरे आपको वर्दी मिली है सच का साथ देने के लिए, झूठ का साथ देने के लिए नहीं। सर मैं उसकी तरफ से भी आपसे सॉरी बोल रहा हूँ सर। सर प्लीज़ सर। देखिए, सॉरी से काम नहीं होगा। आपकी जो फाइल मिली ना, इसके अकॉर्डिंग आपको सस्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है? आप सोचिए सर, अगर आप सस्पेंड कर देंगे सर, मैंने भी सर बचपन में बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी सर। सर तब जाके मुझे वर्दी मिली है सर। अगर आप मुझे सस्पेंड कर देंगे तो सर फिर मैं कहाँ जाऊँगा सर? मैं किसी को मुंह नहीं दिखा पाऊँगा सर। आप भी ऑटो चलाइएगा ना, जैसे मैं मेहनत करता था वैसे आप भी मेहनत करिए। सर प्लीज़ सर, सर लास्ट वार्निंग समझ के छोड़ दीजिए सर। आज के बाद अगर आपकी एक भी कंप्लेन आती है ना, तो आपको सीधा सस्पेंड करूंगा। उसके अलावा आपको जेल में अंदर अलग करूंगा, ठीक है ना? नहीं सर, आपकी लास्ट वार्निंग है। सर ये सर, सर आज के बाद मेरी कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी सर। सर मैं अपना वर्क बहुत अच्छे तरीके से करूँगा। और जो आपकी फाइल है ना, हमारे पास है। अगर इसमें एक भी केस ज़्यादा हो गया ना, तो आपको तुरंत सस्पेंड कर दूंगा। सर नो सर, कोई भी केस नहीं। चलिए जाइए। थैंक यू सो मच सर। जाइए। जय हिंद सर।